नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों बीपीएससी टीआरई जो 3.0 या D4 देने वाले हैं उन लोगों के लिए मैं आज पांचवा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। तो काफ़ी अच्छा तरीका से और फास्ट काफ़ी अधिक से अधिक प्रश्न को करेंगे कम समय में। चलिए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के पराजय के पश्चात अंग्रेज ने टीपू सुल्तान के परिवार के सदस्यों को किस जेल में कैद किया था? उत्तर हो जाएगा वेलोर जेल में कैद किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो मनसबदारी लागू किया गया था सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए चल रहा था। नेक्स्ट है भारत में फ्रेंच कॉलोनी की राजधानी कौन सा था? उत्तर हो जाएगा आपका पुडुचेरी। नेक्स्ट है शराबबंदी आंदोलन 1922 ईस्वी किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ। सहारा मरुस्थल दक्षिण में फैले अर्धशुष्क प्रदेश को क्या कहते हैं? तो अर्धशुष्क प्रदेश को कहते हैं साहेल कहते हैं। उत्तर आपका सी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है गंगा नदी बेसिन जो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है में देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत शामिल है? उत्तर जाएगा 25% आपका लगभग क्षेत्रफल आपको वहां पे शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न है फटाफट कम समय में हो जाएगा, आप लोग घबराए नहीं। और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बगल में घंटी क्लिक कर देना है यदि आपको प्रत्येक दिन सेट चाहिए तो। ठीक है, तो मैं आपको एग्ज़ाम तक सहयोग करूंगा और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने साथियों के पास। प्रश्न कहता है कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में किस राज्य में है? तो नागार्जुन सागर जो दोस्तों होगा वह आंध्र प्रदेश में है। उत्तर आपका बी पर चला गया। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है? विकल्प इसमें गलत बताना है। तो चलिए पहले सही जो है उसको करते हैं। यह उत्तर भारत के डेल्टा क्षेत्र में अधिकांश भाग में पाया जाता है, बात सही है। यह सब्जी और फल उगाने के लिए उपयुक्त नहीं है, ये बात गलत बोला। ये तो बहुत अच्छा होता है सब्जी फल के लिए जलोढ़ मिट्टी। और करती असत खोजिए तो असत बेचारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। उत्तर आपका बी पर चला गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न पर। कहता है मृदा बनी होती है, मृदा जो बनी होती है मेरे दोस्तों वह खनिज कार्बनिक और वायु और जल की। खनिज से कार्बनिक पदार्थ होता है, उसमें वायु की मात्रा भी होती है, जल की भी मात्रा होती है। नेक्स्ट, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य की अवधारणा को डैश के बाद भारत सरकार द्वारा पहली बार घोषित किया गया था? उत्तर होगा हरित क्रांति। बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को करते हैं और मजेदार सेशन होगा ये आप लोग के लिए। पांचवा प्रैक्टिस सेट आप लोग देख रहे हैं, तो मैं टोटल ख़त्म कराऊंगा। टोटल प्रैक्टिस सेट इसमें 18 है, 18 ख़त्म कराऊंगा। कोशिश किया जाएगा कि 18 एग्जाम के पहले तक ख़त्म हो जाए। निम्नलिखित में कौन सा एक उत्तर भारत में खरीफ फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? देखिए दोस्तों, उत्तर भारत में उसको खरीफ कहते हैं और दक्षिण भारत में उसको रबी की फसल कहते हैं। तो ये काफ़ी हिट प्रश्न बन जाता है। तो उत्तर भारत में खरीफ फसल में तिल आता है और वही दक्षिण भारत में तिल जो होता है वह रबी फसल हो जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा आपका होगा मालदीव। नेक्स्ट प्रश्न कि दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना और उरुग्वे में विस्तृत घास के मैदान को जाना जाता है। तो घास के मैदान को जाना जाता है पंपाज के नाम से। देखिए मैं आपको बताऊं, अर्जेंटीना में पंपास बोलते हैं और प्रेरी जो है वह उत्तरी अमेरिका का प्रेरी और दक्षिणी अमेरिका का पंपास, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे पहले आपको जलोढ़ मिट्टी, तब लाल मिट्टी, तब काली, तब लेटेराइट। जलोढ़, लाल, काली और लास्ट में लेटेराइट। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय
निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? उत्तर जाएगा अनुच्छेद 324। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? चलिए देख लेते हैं। देखिए, इसमें सही कथन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। ये सही है। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये आपका गलत लिखा हुआ है, न्यायिक समीक्षा कनाडा से नहीं लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है न्यायिक समीक्षा, और यहाँ कनाडा दे रहा है, तो इसमें केवल आपका एक सही जाएगा। 73वां संविधान संशोधन कानून वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन से हुआ है? दोस्तों, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, इसका जीवन में आप कभी गलती नहीं करेंगे। 73 का दोस्ती याद रखिएगा किससे है, तो इसका एक बहुत मेजर ट्रिक है। 73 में 7 में 1 घटा दीजिए तो 6, और इसमें 1 बढ़ा दीजिए तो 4। 73 का दोस्त कौन हो जाएगा? 64। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न काफी हिट हो जाएगा और आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस कानून का मुख्य उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रबंधन में बदलाव लाना था? उत्तर हो जाएगा कौन सा? विनिमयम अधिनियम 1773 ईस्वी। बोले तो चार्टर्ड एक्ट जो है ना 1773 वाला, वो आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की अवधारणा है? तो उत्तर आपका चला जाएगा 1 से अधिक। दोस्तों, उत्तर आपका 1 से अधिक इसमें जा रहा है। डी इज द राइट आंसर, क्योंकि 83 में भी है, 172 में भी है, दोनों में आपको संशोधन करना होगा। आइए अगले प्रश्न पर। प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 का ए निम्नलिखित में किसके बारे में है? उत्तर हो जाएगा नागालैंड के राज्य के संबंध में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस राज्य में पंचायत राज व्यवस्था नहीं है अभी भी? तो वो राज्य हो जाएगा कौन सा? 1 से अधिक। नागालैंड में भी नहीं है दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था, मिजोरम में भी पंचायती राज व्यवस्था अभी तक नहीं लागू हुआ है। ठीक है, और मेघालय में भी। तो उत्तर आपका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय सब नहीं है। बी आर अम्बेडकर जो संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, वे निम्नलिखित में किस विधान परिषद के थे? उत्तर हो जाएंगे बॉम्बे से चुने गए थे। बहुत हिट प्रश्न है। सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों एक संघीय न्यायालय है, एक शीर्ष न्यायालय है, मौलिक अधिकार का संरक्षण करती है। उत्तर आपका डी होगा। भारतीय संविधान का भाग डैश अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है? उत्तर होगा, और भाग जो है 10 जो है वह अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसका संबंध भारत के सर्वोच्च न्यायालय से है? उत्तर हो जाएगा किसका संबंध? मूल अधिकार भी होगा भाई, अपीलीय अधिकार भी होगा। ठीक है, तो आपका जो उत्तर जा रहा है वो डी पर जा रहा है। नेक्स्ट है कि भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? आपका उत्तर जो जाएगा, इसमें कोई सही है ही नहीं, तो इसको पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं होगा, इसलिए हटाएं इसको। कहता है शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार में निम्न में जिला का जो सही क्रम है शहरीकरण के हिसाब से बताना है कि पहले जिला कौन आता है। तो भाई नालंदा, मुंगेर। नालंदा कम है, सबसे पहले कम बताना है, बढ़ते क्रम में बोला है। नालंदा के बाद में मुंगेर, मुंगेर के बाद में सबसे अधिक पटना। उत्तर आपका बी पर चला गया। अगला है कि भारत में मुद्रास्फीति डैश से मापी जाती है? मुद्रास्फीति जो मापी जाती है भारत में वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से मापी जाती है। अगला प्रश्न है कि किस समिति ने प्रतिस्पर्धा, ध्यान से समझिएगा, अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया? उत्तर हो जाएगा SVS राघवन समिति। आपका उत्तर बी पर चला जा रहा है। आइए अगले प्रश्न को करते हैं। आप सभी से आग्रह है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करना है और शेयर अपने दोस्त के पास करना है। प्रत्येक दिन आपको 2 सेट मिल जाएंगे,
तो थोड़ा सा मेरा तबीयत डाउन है, आवाज़ के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा। चलिए, राजकोषीय नीति किसी देश की सरकार को डैश प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती है। उत्तर होगा कर राजस्व। उत्तर आपका ए पर चला गया। भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति जो हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट है किसी देश की जीडीपी उस देश में डैश माल सेवाओं के उत्पादन के माध्यम से जोड़े गए मूल्य का मानक माप है। उत्तर हो जाएगा प्रत्येक एकांतर वर्ष में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? तो पंचवर्षीय योजना इसमें हो जाएगा प्रथम मानव, ये तो सबके लिए सब था दोस्तों, एक केंद्रित थी, इसमें से कोई उत्तर है नहीं 89 का। ऐसे मैं बताऊं 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो मानव संसाधन विकास से संबंधित है, और मानव संसाधन विकास बोले तो शिक्षा 8वीं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। उत्तर हो जाएगा किनको? अल्फ्रेड मार्शल साहब को। नेक्स्ट है कहता है कि इसका मिलान कर दीजिए। चलिए मिलान करते हैं। धूसर क्रांति बताइए क्या चीज से? तो उर्वरक से है। धूसर क्रांति उर्वरक से। गुलाबी क्रांति की बात किया है तो गुलाबी क्रांति जो होगा वह प्याज के उत्पादन से होगा। चलिए हो गया ये। रजत क्रांति की बात किया है तो अंडा के उत्पादन जो होता है वह रजत क्रांति है। उसके बाद लाल क्रांति आपका बच गया तो टमाटर के उत्पादन से और मांस के उत्पादन से संबंधित है। अगला है कि लोलक घड़ियों में गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि ये क्या होता है, आवर्तकाल बढ़ जाते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। आपका उत्तर एक और सी जा रहा है, एक से अधिक उत्तर हो गया। नेक्स्ट है बर्फ क्यूबों को लकड़ी का बुरादा से ढका जाता है क्योंकि उत्तर जाएगा लकड़ी का बुरादा के साथ इसमें फंसी हुई वायु के साथ एक ऊष्मा कुचालक की तरह व्यवहार करता है तथा ऊष्मा को बाहर निकलने से तथा बर्फ को पिघलने से रोकने का काम करता है। थोड़ा सा तबीयत डाउन है जिसके वजह से आपको प्रत्येक दिन एक ही सेट मिलेगा शाम को, और आप लोग जरूर आप सेट को करें। शाम या मॉर्निंग में आपको ये सेट मिलेगा प्रत्येक दिन। जब प्रकाश जल से ऑलिव ऑयल में गुजरती है तो किरण क्या होगी? उत्तर हो जाएगा अविलंब की ओर मुड़ेगी क्योंकि वह सघन में चला जाएगा। नेक्स्ट है कि गोताखोर एक स्विमिंग पूल को पार करने में सक्षम है, इसके द्वारा पदार्थों के कणों का कौन सा विशेष गुण प्रदर्शित होता है? उत्तर हो जाएगा पानी के अंतराण्विक आकर्षण बल कमजोर है। नेक्स्ट है कि एक उभयलिंगी फूल में मौजूद 4 भाग निम्न है। कौन कौन से 4 भाग हैं? उत्तर होगा पुष्पकोश, पुमंग, दलपुंज, जयांग। पुष्पकोश, पुमंग, दलपुंज और जयांग। उत्तर आपका सी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि 2 आवेशित निकायों को 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो उन दोनों के बीच कार्यत बल निम्न है। उन दोनों के बीच कार्यत बल, गुरुत्वाकर्षणीय बल और स्थित विद्युत बल। आपका उत्तर ए पर जाएगा। नेक्स्ट है कि जब एक विमान तेजी से आगे बढ़ता है तो दाब के साथ क्या होता है? उत्तर करें। उत्तर होगा पंख के नीचे का दाब पंख के ऊपर के दाब से अधिक होता है। ठीक है, नीचे का दाब जो है जो पंख होता है, नीचे के दाब ऊपर के दाब से जब अधिक रहेगा, नीचे वाला जब अधिक रहेगा तब ना भाई विमान को ऊपर की ओर ढकेलेगा। तो नीचे वाला अधिक होता है, ऊपर वाला कम होता है। नेक्स्ट है ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है। उत्तर होगा देखिए तरत्व जो होता है वह आवृत्ति पर निर्भर करता है, याद रखिएगा। लेकिन इसमें दिया है नहीं तो इनमें से कोई नहीं मारेंगे। 2 अमिश्रणीय तरल पदार्थों का पृथक्करण उसके डैश के अंतर के आधार पर किया जा सकता है। उत्तर होगा घनत्व के। नेक्स्ट है कि किसी नाभिकीय संयंत्र में मंदक का क्या कार्य होता है? तो मंदक का कार्य है कि
या द्वितीय न्यूट्रॉन को धीमा करने में उपयोगी होता है। नेक्स्ट है कि कक्षा की आकृति जिसमें धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूमता है होती है। उत्तर चला जाएगा कि उच्च रूप से दीर्घवृत्ताकार। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा अयस्क और धातु का युग्म गलत है। तो इसमें मैं आपको बताऊं, मैग्नेटाइट लोहा का सही है। गैलेना दोस्तों निकेल का भी होता है। ऐसे गैलेना की बात जो किया है वो निकेल्स ठीक है, ऐसे एक शीशा का भी होता है। नेक्स्ट है सिनेबार तांबा, इसमें कौन सा युग्म गलत है। तो सिनेबार जो है दोस्तों ये मरकरी का अयस्क है, और यहाँ थोड़ा सा इसमें तो गलत पूछ रहा था, तो उत्तर आपका यही हो जाएगा सिनेबार, और युग्म गलत है। ये आपका गलत जा रहा है, ये आपका गलत जा रहा है। गैलेना भी आपको दोस्तों होना चाहिए किसका, गैलेना भी आपका शीशा का होना चाहिए। तो एक से अधिक उत्तर आपका हो जाएगा, यहाँ डी उत्तर जाएगा सबसे बेटर। नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट कहता है कि कौन सी धातुओं को प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटन विधि अपनाई जाती है। उत्तर होगा उच्च प्रतिक्रियाशील। नेक्स्ट है एक परमाणु विन्यास 2 8 5, तो जोड़िए तो इसको कितना हो जाएगा 15। तो 15 किसका होता है दोस्तों, तो 15 निम्नलिखित में एक रासायनिक समानता क्या दर्शाता है। तो 15 तो दोस्तों आप लोग जानते हैं 105 का उत्तर जो जाएगा। 15 होता है सल्फर का, 16 सल्फर होता है, 15 जो होता है दोस्तों फास्फोरस होता है, 16 सल्फर होता है। तो इसका उत्तर होगा N7 के तरह ये भी आपका काम करेगा। नेक्स्ट है कि समआयतनिक प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि है। आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि क्या होगा, आवेशित ऊर्जा के बराबर होगा। नेक्स्ट है कि कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के सही रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए कैल्शियम नाइट्रेट का होता है CaNO3 है ना का होल ट्वाइस, तो ये आपका हो जाएगा। और पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है K2Cr2O7 होता है, तो उत्तर आपका सी पर जाएगा सबसे बेटर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण के लिए सही नहीं है। तो कहता है कि यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, तो ये बात गलत है। रासायनिक को नहीं बदलता है, ये प्रकाश को रासायनिक में बदलता है, तो ये उल्टा लिख दिया तो इसलिए गलत हो गया। निम्नलिखित में एक कोशिकीय जीव होती है जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं पाया जाता है। उत्तर हो जाएगा आर्किया जीवाणु में झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता है। नेक्स्ट है कि कौन सा टीका जो क्षय रोग के लिए लगाया जाता है। उत्तर होगा BCG का टीका। नेक्स्ट है कि मछलियों के शरीर का कौन सा भाग उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। तो होगा पंख और पूंछ। नेक्स्ट है कि पसीना सर्वाधिक कब आता है। तो आता है दोस्तों तापमान अधिक हो और हवा आर्द्र हो, माने हवा में क्या हो, नमी हो दोस्तों। अगला प्रश्न का ये AB रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो दोस्तों क्या करता है, उससे एंटीबॉडीज जो होता है अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट है कि जब 4 जनक कोशिकाएं एक बार विभाजित होती है तो कितनी संतति कोशिकाएं उत्पन्न होगी। जब 4 को होगा तो 8 होगा। नेक्स्ट है कि डायऑक्सी जनित रुधिर परिवहन न करने वाली शिरा डैश है। कौन सा शिरा होगा, तो उत्तर हो जाएगा फुफ्फुस शिरा। नेक्स्ट है कि स्क्लेरोन काइमा में कोशिका भित्ति डैश के कारण मोटी होती है। उत्तर होगा लिग्रीन के कारण आपका मोटी होता है। ल्यूकेरिन है एक क्या, तो ल्यूकेरिन है दोस्तों पत्ते फसल है। नेक्स्ट है वह कौन सी स्वतः प्रक्रिया है जिसमें विलायक स्वयं अर्धपरागम झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रित विलयन की ओर गति करता है। उत्तर होगा परासरण। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। होगा कर्क की कोशिकाओं में रसायन
होता है जिसे लिग्रीन कहा जाता है। ये बात गलत बोला है। सही क्या है? जाइलम फ्लोएम जटिल ऊतक का बना होता है, ये सही है। संश्लेष संश्लेषोतक पौधे का लचीलापन प्रदान करता है, सही है, लेकिन आपका एक नंबर गलत है। खाद्य श्रृंखला सदैव, एक सेकेंड, खाद्य श्रृंखला सदैव डैश के साथ आरंभ होती है। उत्तर हो जाएगा कौन सा? प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा को एटीपी में बदला जाता है किस कोशिकांग के कारण? उत्तर होगा इनमें से कोई है ही नहीं, तो कोशिकांग में बदला जाता है एटीपी को। तो सौर ऊर्जा को एटीपी में बदला जाता है। तो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल रहता तो हो जाता, क्लोरोफिल है नहीं। निम्नलिखित में कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? प्रेम से करें क्वेश्चन, थोड़ा सा सोच समझ करके करें। घास को कीट खाएगा, कीट को मेढक, मेढक को सर्प, सर्प को गरुड़। आपका उत्तर सबसे बेटर यही होगा। आइए अगले प्रश्न को करिए। कहता है कि लाइकेन प्रदर्शित करता है। दोस्तों लाइकेन जो प्रदर्शित करता है, शैवाल और कवक के बीच जो होता है दोनों से मिल के बनता है, तो वही प्रदर्शित करता है। 24 जनवरी 2024 के अब तक के अनुसार भारत के चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ है। उत्तर हो जाएगा अनिल चौहान। नेक्स्ट है कि हाल ही में 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मशाल वाहक के रूप में चुना गया? उत्तर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा को। नेक्स्ट है कि हाल ही में 9 जनवरी 2024 को बिहार किस खेल के लिए नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया? उत्तर होगा खो खो से। नेक्स्ट है कि डॉक्टर भीमराव जयंती कब मनाई जाती है? उत्तर हो जाएगा 14 अप्रैल को मनाई जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस बिहार के शख्सियत को टिकुली पेंटिंग कला के लिए हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? उत्तर हो जाएगा अशोक कुमार विश्वास। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के प्रधान महालेखाकार किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर होगा श्री राजकुमार को। नेक्स्ट है कि हाल ही में सूर्य किरण नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? सूर्य किरण, उत्तर होगा नेपाल के साथ। अगला है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक भारत के 43वें अंटार्कटिक अभियान में शामिल हुए हैं? उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों नेपाल में, एक सेकेंड, इसमें आपका मॉरिशस भी है, बांग्लादेश भी है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो आपका एक से अधिक उत्तर होगा। अगला है कि बजट 2024 में उल्लेखित यू विन प्लेटफॉर्म का संबंध निम्नलिखित में किससे है? उत्तर हो जाएगा टीकाकरण से है। और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? उत्तर हो जाएगा अनुवादिनी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी रेगुलर आकर के यहाँ प्रैक्टिस सेट कर ले। थोड़ा तबीयत की वजह से एक ही सेट दूंगा अभी, जैसे ही तबीयत ठीक होगा आपको 2-3 सेट मिलना शुरू हो जाएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। जय हिंद।